हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट नदी बांध परियोजना हैं सभी को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं दोस्तों। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए, आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी ज्योग्राफी का सवाल पूछा जाता है, जहां पर भी स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है दोस्तों, वहां पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी सवाल हम लोग करने वाले हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में वो पूछा जा चुका है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, सभी जगह पर ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। और आज का सेशन में हम लोग 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। टोटल 75 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और 57 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन वाले को हम लोग मिलान चिन्ह के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा नदी बांध परियोजना किस राज्य को लाभान्वित पहुंचाता है, सभी चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो एग्जाम में से बाहर जाएगा। तो ये सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी में निर्मित है। यानी कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों वो किस नदी में निर्मित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी। ओके, नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों कि तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है। ओके, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी, और ये आपका यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। यानी कि सरदार सरोवर जो परियोजना है, इस परियोजना से कौन कौन से राज्य जो है यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, एमपी, गुजरात और ये महाराष्ट्र। यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से हम लोग को 4 राज्य को यहाँ पे लाभान्वित मिलने वाला है दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एंड झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य जो है इसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। यानी कि तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन हो जाएगा दोस्तों। वो हो जाएगा पराम्बी कुलम अलियार। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जायकवाड़ी जो परियोजना है वो हो जाएगा गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो महात्मा गांधी जल जो विद्युत परियोजना है वो जोग फॉल में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा चिनाब नदी। ओके, तो सही उत्तर यहाँ पे हम लोग देख लिए दोस्तों कि 8 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है चिनाब नदी में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथपा शाकरी परियोजना किस नदी में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भाखड़ा नागल जो है एक संयुक्त परियोजना है। किसका किसका, राजस्थान का और हरियाणा पंजाब का। यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो है
भाखड़ा नागल एक संयुक्त क्या है दोस्तों, ये परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। देखिए एग्जाम में कोई भी किसी भी तरीके से एक भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे छूटने नहीं देंगे दोस्तों, और 57 से लेकर 73 तक का क्वेश्चन सभी क्या होने वाला है दोस्तों, मिलान चिन्ह वाला होने वाला है, और उसमें हम लोग नदी को भी मिलाएंगे और यहाँ पे हम लोग राज्य को भी मिलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, और क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा परियोजना भारत नेपाल संयोग परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत और नेपाल के संयोग से कौन परियोजना को यहाँ पे निर्माण किया गया है, बनाया गया है। तो सही उत्तर है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना और पंचेश्वर बांध परियोजना, यानी तीनों ही जो परियोजना है दोस्तों यहाँ पे भारत और नेपाल का सहयोग का ये परियोजना, यानी दोनों को आपस में मिल के ही ये परियोजना को चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी, यानी जो यहाँ पे देखिए दो सवाल आ सकता है, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी का जल को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, या फिर हीराकुंड परियोजना है किस नदी पर ये बनाया गया दोस्तों। तो दोनों ही स्थिति में हम लोग का सही उत्तर होने वाला है वो महानदी, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। मैं आप लोगों को बोला हूं दोस्तों ना कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो परियोजना से इस वीडियो से बाहर चला जाए, कोई भी एग्जाम आप में बैठ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, यानी कर्नाटक में जो स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तुंगभद्रा, और ये तुंगभद्रा नदी में ही ये इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यूपी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो कौन सा नदी में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी में। यानी देखिए यहाँ पे तीन सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यूपी में कौन सा परियोजना किस नदी में चलाया जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा यूपी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, एक सवाल यहां से, बेतवा नदी दो सवाल यहां से, और कहां पे तीन सवाल यहां से। तो देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे तीन तीन सवाल यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो निर्मित किया गया है वो बेतवा नदी में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, हिडकल परियोजना किस नदी में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा घाट प्रवाह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, काकरापारा जो परियोजना है किस नदी में स्थित है दोस्तों, वो हो जाएगा ताप्ती नदी। और टिहरी बन बिजली, ठीक है दोस्तों, परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भागीरथी, राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि 57 से लेकर 73 नंबर का जो भी क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, वहां पर हम लोग मिलान चिन्ह के माध्यम से देखने वाले हैं, किसको, राज्य को भी देखेंगे, नदी को भी देखेंगे और परियोजना को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ओंकारेश्वर परियोजना कौन सी नदी में संबंधित है, यानी कि बनाया हुआ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों वो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो वो हो जाएगा चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, तो गंडक जो परियोजना है वो कौन सी दो राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय जो परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन, अर्जुन का सारथी कौन थे, कृष्ण भगवान, तो यही नदी को आप लोग याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है दोस्तों, तो आधुनिक भारत का मंदिर
यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किस प्रधानमंत्री ने भारत के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको कि हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। उन्होंने ही कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो आधुनिक भारत का क्या होने वाला है दोस्तों? वो मंदिर होने वाला है। और आप देख रहे हैं क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि यहां से ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सिंचाई भी करते हैं, और सिंचाई से हम लोग का क्या होता है? फसल उत्पादन होता है। इसे पूरा भारत देश खाता है। और दूसरी बात, यहां से हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। और आज के डेट में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने का जरूरत नहीं है दोस्तों। हर चीज का बिजली से ही हम लोग काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यूएसए की टीवीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों, की जैसी परियोजना भारत की कौन सी परियोजना है? यानी कि यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा, यानी कि टीवीए यानी कि क्या हो जाए दोस्तों? ये टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है वो कहां है दोस्तों? यूएसए में है। तो उसी के समान भारत में कौन सी परियोजना है, उसका नाम आप बताइए। तो दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर घाटी, जो कि दामोदर नदी में इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि कहां पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। और यहीं से बिजली उत्पादन करके राउरकेला का जो स्टील संयंत्र है उसमें बिजली को उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है दोस्तों? वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की वो लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरीय है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, यानी कि अस्तरीय का मतलब हो जाएगा ईंटा पत्थर से बनाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोजेंटिक्स विद्युत परियोजना कहां स्थित है दोस्तों? वो हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो वो हो जाएगा शिव समुद्रम। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहाँ पे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और सभी ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना की ऊंचाई उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी करने की मंजूरी दी गई थी? दो क्वेश्चन यहाँ पे सवाल हो जाता है। नर्मदा नदी परियोजना किस कहां पे है दोस्तों? यानी कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी में दोस्तों? नर्मदा नदी में। और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 88 मीटर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलुज नदी में है हिमाचल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मचकंड परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा और आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर नदी। और यही दामोदर नदी में ही दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था दोस्तों, जो कि भारत का सबसे पहला क्या था दोस्तों? वो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों के बीच में ये है दोस्तों? अभी अभी हम लोग पढ़े थे केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन कौन से दो राज्य लाभान्वित होने वाला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बंगाल और झारखंड। यानी मयूराक्षी परियोजना से बंगाल और झारखंड को बेनिफिट पहुंचने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। सवाल है कि
ये उकाई परियोजना किस राज्य और नदी में स्थित है? तो ये जो उकाई परियोजना है दोस्तों, वो हो जाएगा गुजरात राज्य में, और किस नदी में? ताप्ती नदी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नदी का नाम सही मालूम चल रहा है दोस्तों, केरल में पेरियार नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? वो हो जाएगा केरल। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक जल संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? संचित होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसको संचित कर लीजिए, संचित, ठीक है। जल विद्युत परियोजना किस राज्य में सम्मिलित है? तो हिमाचल में हो जाएगा दोस्तों। अधोभूमिक मतलब होता है अंडरग्राउंड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन किन राज्यों की सिंचाई होती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा यूपी और बिहार। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस प्रपात में स्थित है? तो वो हो जाएगा, देखिए इससे पहले भी हम बोले थे आप लोगों को दोस्तों कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है दोस्तों जो आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और ये सेशन से अगर आपका क्वेश्चन ना आए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस सेशन से बाहर जाएगा। यही वीडियो से, इसी वीडियो से सभी को एग्जामों में सवाल आने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, वो हो जाएगा इस प्रपात में, यानी कौन सा फॉल में हो जाएगा दोस्तों? कौन सा फॉल में होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जोग फॉल। अगर ये जोग फॉल का बात करें तो कौन सा नदी में है? शरावती नदी में। और राज्य का बात करें तो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल में हो जाएगा। भाखड़ा नागल किन किन राज्यों से संयुक्त परियोजना है दोस्तों? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। सलाल जल विद्युत परियोजना किन राज्य में स्थित है दोस्तों? सलाल, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाण सागर परियोजना किन कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे दोस्तों? तो बाण सागर परियोजना से यूपी, एमपी और ये बिहार राज्य क्या होने वाले हैं दोस्तों? लाभान्वित होने वाले हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो लोकटक झील भी है दोस्तों, ठीक है, जो कि केबुल लामजाओ आप जानते होंगे पार्क है, और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है दोस्तों? तो सरदार सरोवर से लाभान्वित राज्य है दोस्तों राजस्थान, एमपी, गुजरात और ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सरदार सरोवर परियोजना से जो 4 यहाँ पे क्या होने वाले हैं? राज्य लाभान्वित होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा राज्य जो लाभान्वित होने वाले वो है सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी। और यहाँ पे लास्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब में ये नहीं है। और बाद बाकी जो आपका माही बजाज सागर जो परियोजना है गुजरात और ये राजस्थान में दोस्तों। ब्यास जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे बेनिफिट लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा नदी बांध परियोजना विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वा बांध परियोजना है? तो भाखड़ा बांध परियोजना। बहुत बार ये सवाल पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या दोस्तों? मालप्रभा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सही हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की परियोजना? दक्षिण भारत की परियोजना यानी साउथ, तो हो जाएगा वो इडुक्की परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो वो सही हो जाएगा दोस्तों जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है दोस्तों।
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा परियोजना। ध्यान से देखिएगा, आपका जवाहर सागर परियोजना, राम सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना वो आपका चंबल नदी पर ये स्थित है। लेकिन जो आपका रामगंगा जो है ये भागीरथी नदी में है और उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग का आ गया मिलान वाला क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे सही उत्तर देना है दोस्तों। निम्नलिखित का मिलान करें तो भाखड़ा नागल किससे मिल जाएगा दोस्तों? सतलुज। देखिए हम बोले थे ना भाई, उससे पहले आप लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे हम आप लोग को कि हम लोग राज्य को भी देखने वाले, नदी को भी देखने वाले और परियोजना को भी देखने वाले। देखिए अब सारा चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग का। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी में? सतलुज नदी में। और राज्य का बात करें तो आपका कौन कौन सा राज्य यहाँ पे लाभान्वित होगा? पंजाब हो जाएगा, हरियाणा होगा, हिमाचल हो जाएगा और राजस्थान होगा। ब्यास परियोजना कौन सा नदी में? ब्यास नदी में ही है। और राज्य का बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान इससे बेनिफिट मिलने वाला है। जहां तक बात करें हम लोग दामोदर घाटी परियोजना का, तो दामोदर नदी में इसका निर्माण किया गया है। झारखंड और ये पश्चिम बंगाल राज्य इससे क्या होने वाले हैं दोस्तों? इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और 1958 में इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध कहाँ पे है दोस्तों? महानदी में। और राज्य का बात करें तो हम लोग उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित का क्या करें दोस्तों? मिलान करें। तो यहाँ पे देखिए चंबल परियोजना किस नदी में है दोस्तों? चंबल नदी में है। राज्य का बात करें तो बेनिफिट इससे किसको किसको मिलने वाला है? तो वो हो जाएगा राजस्थान और एमपी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना किस नदी में दोस्तों? तुंगभद्रा नदी में है। और राज्य इससे बेनिफिट मिलने वाला तेलंगाना और कर्नाटका। मयूराक्षी परियोजना जो है दोस्तों वो मयूराक्षी नदी में ही है। और इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो पश्चिम बंगाल को मिलने वाला है। नागार्जुन सागर परियोजना, अर्जुन का जो सारथी थे वो थे कृष्ण भगवान, तो नदी भी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा राज्य बेनिफिट होने वाला है दोस्तों? आंध्रा और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित मिलान करें यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या हो जाए। काकड़ा पारा परियोजना, क्या दोस्तों? काकड़ा पारा परियोजना कौन सा नदी में? ताप्ती नदी में। और इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो हो जाएगा गुजरात राज्य को। फरक्का परियोजना किस नदी में? गंगा, इसका दूसरा नाम है भागीरथी। और किस राज्य को बेनिफिट मिलना है दोस्तों? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। कोशी परियोजना कोसी नदी में है दोस्तों, और राज्य हो जाएगा बिहार और नेपाल को इससे बेनिफिट मिलता है। गंडक परियोजना गंडक नदी में है दोस्तों, और बेनिफिट मिलता है इसको बिहार और नेपाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए निम्नलिखित का क्या करें? मिलान करें। क्या है दोस्तों यहाँ पे? तवा परियोजना किस नदी में? यही नदी हो जाएगा, तवा नदी ही हो जाएगा दोस्तों। और इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है एमपी राज्य को बेनिफिट मिलने वाला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए तवा नदी में इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, और ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य को बेनिफिट पहुंचाने वाला है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ठीक है दोस्तों, कौन सा नदी में दोस्तों? ये हो जाएगा कोराडी नदी। और राज्य का बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य को बेनिफिट पहुंचाने वाला है दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे है उक्काई परियोजना, ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी में। और ये हो जाएगा आपका गुजरात, यानी गुजरात राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। यानी कि इधर आपका जितना भी लिखा हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिएगा कि जितना भी लिखा हुआ है सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे होने वाला है आपका क्या? लाभान्वित राज्य। यानी कि इधर का जितना भी लिखा हुआ है सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लाभान्वित, लाभान्वित, ठीक है, लाभान्वित, लाभान्वित राज्य, लाभान्वित राज्य। ओके, जितना भी इधर राइट साइड में है सभी लाभान्वित राज्य होगा। यहां तक समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए यहां तक हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा? माल प्रभा परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? इसी नदी में है। और बेनिफिट मिलने वाला जो राज्य है दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटका।
महानदी डेल्टा परियोजना महानदी में ही निर्माण है दोस्तों, और सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को बेनिफिट मिलने वाला है। और यही परियोजना से ही राउरकेला में जो स्टील प्लांट है उसको भी क्या मिलता है, बिजली मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। रिहंद परियोजना रिहंद नदी में यूपी राज्य को बेनिफिट मिलता है इससे। और कुंडा परियोजना कुंडा नदी में है दोस्तों, और ये तमिलनाडु राज्य को ये बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी में इसका निर्माण किया गया है। और जहां तक बात करें हम लोग राज्य का, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड को इससे बेनिफिट मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाए इडुक्की परियोजना, ये हो जाएगा आपका पेरियार नदी में, ये तमिलनाडु और केरल, ठीक है, केरल राज्य को इसको बेनिफिट मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी में निर्माण किया गया है दोस्तों, और ये उत्तराखंड राज्य को इसको बेनिफिट पहुंचाता है। जहां तक बात करें हम लोग माती टीला जो परियोजना है दोस्तों, बेतवा नदी में इसका निर्माण किया गया है, और यूपी और एमपी को इसको बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, देखिए कोयना जो परियोजना है कोयना नदी पे निर्माण किया गया है, और जो राज्य का बात करें वो महाराष्ट्र राज्य से बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी में है दोस्तों, और ये यूपी में, ठीक है, यूपी राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है दोस्तों। उपरी कृष्णा परियोजना, ये कृष्णा नदी में ही निर्माण किया गया है दोस्तों, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका कर्नाटक राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाएगा दोस्तों। अलमाटी बांध पे इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, और यही जो कर्नाटक में दोस्तों वो अलमाटी बांध कर्नाटक में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा घाट प्रवाह, जो कि इसी नदी पे निर्मित किया गया है, और इसका जो बेनिफिट करेगा वो कर्नाटक राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित का मिलान करें। भीमा परियोजना किस नदी में दोस्तों, पौना नदी में। राज्य का जो बेनिफिट पहुंचाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि जो भी यहां से बिजली उत्पन्न होगा वो महाराष्ट्र राज्य को दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा बेनिफिट पहुंचाया जाता है, ठीक है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी में दोस्तों बेनिफिट पहुंचाएगा कर्नाटक राज्य को। जायकवाड़ा जो परियोजना है गोदावरी नदी में निर्माण है, और महाराष्ट्र राज्य को इसको बेनिफिट पहुंचाने वाला है दोस्तों। रंजित सागर परियोजना बांध रावी नदी में दोस्तों, और राज्य का बात करें तो हम लोग पंजाब राज्य को बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी में है, घाट प्रभा नदी में है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है दोस्तों, ठीक है। और सतलुज परियोजना जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी में निर्माण किया गया है दोस्तों, और ये हिमाचल को ये फायदा पहुंचाता है। पनामा जो परियोजना है वो पनामा नदी में ही निर्माण किया गया है दोस्तों, और ये गुजरात राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा कोल डैम परियोजना किस नदी में दोस्तों, वो हो जाएगा सतलुज नदी, और ये हिमाचल प्रदेश को बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि पराम्बीकुलम अलियार जो परियोजना है 8 छोटे छोटे नदियों को मिला करके ये परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये जो बेनिफिट पहुंचाता है तमिलनाडु और केरल राज्य को, ठीक है। मुचकुंड परियोजना जो है मुचकुंड नदी में ही निर्माण किया गया है दोस्तों, और उड़ीसा और आंध्रा को ये फायदा पहुंचाता है। गिरना परियोजना जो है दोस्तों गिरना नदी में ही निर्माण किया गया है, और महाराष्ट्र राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। शारदा परियोजना, ओके, शारदा परियोजना किस नदी में है दोस्तों, शारदा, और ये गोमती नदी में है दोस्तों, और ये जो बेनिफिट पहुंचाने वाला है ये यूपी राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाने वाला है दोस्तों। बरगी परियोजना बरगी नदी में ही निर्माण किया गया है। राज्य का बात करें तो एमपी राज्य इसको बेनिफिट पहुंचाने वाला है, ठीक है, यानी एमपी राज्य को ये परियोजना जो है बेनिफिट मिलने वाला है इससे। पूर्णा परियोजना, ठीक है, तो ये पूर्णा नदी में ही निर्माण किया गया है दोस्तों, और महाराष्ट्र राज्य में इसको बेनिफिट मिलेगा। और हंसदेव जो बंगो परियोजना है हंसदेव नदी में निर्माण किया गया है दोस्तों, और इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो छत्तीसगढ़ राज्य को बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट दंडकारण्य परियोजना जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका उड़ीसा और एमपी राज्य को बेनिफिट पहुंचाने वाला है।
नेक्स्ट यहाँ पे होगा कि शरावती परियोजना जो है वो शरावती नदी में दोस्तों, और ये कर्नाटक राज्य को बेनिफिट पहुंचाएगा। जहां तक बात करें हम लोग, पंचेत बांध जो परियोजना है दामोदर नदी पर बनाया गया है दोस्तों, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल को इसको फायदा पहुंचाता है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे इसका निर्माण किया गया दोस्तों, और एमपी राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। जहां तक बात करें हम लोग बाण सागर परियोजना, सोन नदी पे इसका निर्माण किया गया है, और बिहार, यूपी और एमपी को ये लाभान्वित पहुंचाता है दोस्तों। राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये राजस्थान राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे निर्माण किया गया है दोस्तों, और एमपी और गुजरात को ये बेनिफिट पहुंचाता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे निर्माण किया गया है, और ये जो हो जाएगा राजस्थान राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पे निर्माण किया गया है दोस्तों, और ये हरियाणा राज्य को इसको बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे इसका निर्माण किया गया दोस्तों, और जम्मू एंड कश्मीर राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है दोस्तों। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी में इसका निर्माण किया गया दोस्तों, और जम्मू एंड कश्मीर में ही इसको बेनिफिट पहुंचाता है। तिलैया परियोजना ब्राकर नदी में बनाया गया दोस्तों, और झारखंड राज्य को ये बेनिफिट पहुंचाता है। जहां तक बात करें हम लोग सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे निर्माण किया गया दोस्तों, और राज्य का बात करें तो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान को बेनिफिट पहुंचाएगा। और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे निर्माण किया गया है दोस्तों, और जम्मू और कश्मीर को ये बेनिफिट पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट नदी बांध परियोजना था, हम लोग राज्य को भी देखे दोस्तों, नदी को भी देखे, और किस राज्य को बेनिफिट पहुंचाता है, कौन सा परियोजना किस राज्य को बेनिफिट पहुंचाता है, किस नदी पे निर्माण किया गया है, सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देखे। तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। बस करना होगा इतना सा काम, सर्च कीजिए विकास ऑनलाइन एजुकेशन, आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या फिर कुछ भी सीखे होंगे, लाभकारी लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जीके जीएस का तैयारी के लिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।